इस प्रश्न का जो जीके जीएस प्रश्न है वो मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो परवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता और आवेगों को मस्तिष्क और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? मेरुरज्जु, यानी ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है, ये जो पार्ट है इससे कनेक्टेड रहता है, इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये मेरुरज्जु पार्ट है, मतलब इससे कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और यहाँ एक फेमस है कोलार का खान, जो विश्व प्रसिद्ध खाद्यान्न के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसे किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत जो है मेटाजोआ है। कौन सा है? मेटाजोआ। और जो एनिमिलिया जो वर्ग है उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ये किसे जोड़ता है? पहले अगर आपको मैप याद हो, ये जो पार्ट है ये अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर, और इधर जो है पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ये पार्ट दोनों जोड़ता है। अगर आप मैप देखिएगा तो ये दोनों कनेक्टेड है। ये कौन जोड़ता है? तो जोड़ने वाला है यानी ऑप्शन 4 आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। जी हाँ, आर्कटिक और ऊपर का जो पार्ट है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान किया गया? किसे दिया गया? ऑप्शन ए जनधन योजना, ये शुरू कब हुआ था? तो 2014 में, अगस्त 2014 में, जिस साल मोदी जी शपथ लिए थे पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पे। दूसरी बात, ये योजना क्या है? जो वित्तीय समावेशन है, जी हाँ, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ना, ये वित्तीय समावेशन संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मैथ रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन सहित मिल गया, और जल्द ही इसका सॉल्यूशन व्यवस्था किया जा रहा है एक टीचर से संपर्क में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाकी मैथ्स का है तो मैथ रीजनिंग आप देख लीजिएगा, आंसर सहित उसको शेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? सॉरी 11, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसरॉय कौन था? सवाल सीधा सीधे क्या है, 1912 में भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और आपको एक और एडिशनल फैक्ट है, जब ये कोलकाता से दिल्ली राजधानी का जब स्थानांतरण हो रहा था तो उस समय ही लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। कहाँ पे? दिल्ली के चांदनी चौक में। दूसरा सवाल बनता है, किसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1910 से 1916 के बीच इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? जो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है। मैंने याद कैसे रखा था? प से प्रिटोरिया और प से प्रशासनिक राजधानी, यानी प्रिटोरिया और प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। वही इसकी न्यायिक राजधानी की बात करें, न्यायिक राजधानी कहां पर है? तो न्यायिक राजधानी है ऑप्शन बी, कौन है? ब्लूमफोर्टिन, ये है इसका न्यायिक राजधानी। जबकि जो डरबन है ये किसका राजधानी है? डरबन नहीं बल्कि केप टाउन है, केप, अच्छा ऑप्शन ए क्या है? ये इसका जो विधायी है, एग्जीक्यूटिव राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो ऑप्शन जो दे रखा है बी इथिलीन। प्लास्टिक में क्या होता है? इथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक का उपयोग तो जान ही रहे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो भारत में, इंडिया में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कौन सा? सिंगल यूज, उसको बैन कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सा रेल पुल क्या कहलाता है? जो सड़क सा रेल पुल है वो क्या कहलाता है? तो बोगीबिल। कौन सा है? बोगीबिल। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पे? असम में, ठीक है। इसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? यानी जम्मू और कश्मीर में क्या है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए, जो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। और ये जो नाम है दाचीगम, ये वहाँ के 10 गांव को नाम पे रखा गया था। सबसे बड़ी बात है, ये फेमस किस लिए है? यहाँ पर जो हंगुल है या कश्मीरी हिरन, ठीक है, हंगुल या कश्मीरी हिरन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉर्ज लेमेंटे, ऑप्शन ए, ठीक है। ये कब किया गया था? तो 1960 के आसपास है। इसमें हुआ क्या था? इसमें यही हुआ था, कहा गया था कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक पॉइंट, मतलब एक पिंड था, और धीरे धीरे इसमें विस्फोट हुआ और सभी तारा ग्रह उरा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति
बरदौली से संबंधित था, यानी बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था उससे संबंधित था। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, और इन्हीं के बाद सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था गांधी जी की तरफ से, वहां के महिलाओं के अनुरोध पर। नेक्स्ट, ये क्या है फ्रेंड्स? ये रीजनिंग पोर्शन है, इसका भी सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया गया है, आप पीडीएफ के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 24 क्या करा? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापन के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जा रहा है? देखिए, भट्टी तो आपको फंसाने के लिए दे दिया है, इसका सीधा सवाल क्या है कि जो हाई टेम्परेचर रहता है उसको किसके माध्यम से, कौन सा उपकरण के माध्यम से मेजर किया जाता है? ठीक है, भट्टी बल्कि आपको फंसाने के लिए दिया गया, ये है ऑप्शन सी, पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? पायरोमीटर। इसमें जनरली क्या होता है, जो रे निकलता है ना, रे यानी किरण, विकिरण के ही ये ऑब्जर्व करता है, और इसके लिए जरूरी है 8000 से ऊपर डिग्री सी को ये मेजर करता है, यानी सनलाइट टेम्परेचर भी अगर मेजर करना हो इसी तरह की चीज को उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए ऑप्शन क्या है, तो अमीटर क्या है? अमीटर है जो विद्युत धारा को, प्रवाह को मापता है, वही फ्लेक्सीमीटर की बात की जाए, इसका उपयोग है चुंबक को करने के लिए मेजर, मतलब कि जो प्रवाह है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया था? समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा, जो कहाँ का था? पुर्तगीज का था। कब आया था? तो मई में आया था, मई 1914, मतलब 1498, 14 ने 20 मई को आया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा जितना आया और उसके 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया अपने देश वापस जाके। ठीक है, अब देखिए, वास्को डी गामा सबसे पहले आया, ये नहीं बल्कि पूरा यूरोपिया में पहली बार आया था, और पुर्तगाली, और अंतिम में गया भी है। ठीक है, अंग्रेज तीसरे नंबर पर आया, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच काफी युद्ध हुआ था। इसका एक ट्रिक भी है, एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाया गया, उसमें जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं बल्कि 26, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद था? जी हाँ, जब संविधान लागू हुआ था अनुच्छेदों की संख्या कितना था? अनुच्छेद संख्या 355। अभी कितना है? अभी 400 से 450 से ज्यादा है, लेकिन मूल अगर दो तरह से सवाल आता है फ्रेंड्स, थोड़ा देख लीजिए। एक तो कहेगा मूल अनुच्छेद कितना है? मूल अनुच्छेद आज भी 395 है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जैसे 39, जैसे 21 ए आप सुने होइएगा, तो मूल अनुच्छेद 21 है, लेकिन इसमें 21 ए करके जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो ये जो 91वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, इसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि कुल जो स्ट्रेंथ होगा, मतलब जो जैसे संसद का मान जितना टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे अभी 552 कुल स्ट्रेंथ था, और अभी 502 घट के 550 हो गया है, इसका 15%, यानी सीधा सीधे क्या कहना चाह रहा है, 15% से प्रधानमंत्री सहित अधिक नहीं हो सकता, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो अलग अलग विधानसभा में जितना सीट होगा, जैसे बिहार का 243 है, ठीक है, इसका 15% अगर निकालिएगा तो जितना आएगा उतना मंत्री यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन इंडिया कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी बड़ोदरा, गुजरात। क्या ऑप्शन बी बड़ोदरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहा है? भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में कौन सा कथन एक सही था? तो ये नहीं था, एक्चुअली आंसर गलत है। क्या दे रखा है? भारत के खिलाफ, इसका हुआ तुर्की या तुर्की सुल्तानों के समर्थन का एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन था। तो इसको थोड़ा सा 10 सेकंड सुन लीजिए, काम आएगा। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 1919, ठीक है, और चला कब? 1924 तक। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी एक खिलाफत हुआ मुस्लिम समर्थक के लिए, दूसरा कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 में। दोनों साथ साथ चला, लेकिन दोनों का फिर बाद में विघटित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी ऑप्शन बी सबसे निकटतम। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसे पृथ्वी से खुले आंखों से, यानी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन लेटेस्ट जो 68 बीपीएससी हुआ था, इसमें भी ये पूछा गया था। स्पेक्ट्रम के अनुसार कौन से दो रंग जिसके दोनों सिराएं एक्सट्रीम का निर्माण होता है? यानी कौन है, कौन सा रंग होता है? तो सिंपल सी बात है, लाल और बैगनी। आप याद कैसे रख सकते हैं कि
बिब, BIB बिब, G रॉय, ठीक है, वैसे नहीं क्या है, रॉय G बिब, BIB, ठीक है, यानी रेड और वायलेट यानी बैगनी। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो किस लिपि में लिखा गया था तो प्राचीनतम अभिलेख है? तो ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि में था? ऐसे अशोक के अभिलेख मतलब 3 खरोष्टी में भी मिला है, और खरोष्टी, अरेमाइक और ब्राह्मणी, ठीक है। एक जो उसका लेख है वो प्राकृत में मतलब कि यूनानी में भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, और एक सवाल और आता है कि ये जो मौर्यकालीन था लेख, उसको पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? जी हाँ, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। क्या पूछना चाह रहा है? उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। सीधे पूछ सकता था उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, लेकिन क्या पूछा? सभापति। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है, तो इस पे संवेग द्वारा व्यक्त किया गया क्या होगा? संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है संवेग? मास इनटू वेलोसिटी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम है, यानी जो सेंड फ्लाई है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम जो है ऑप्शन डी, म्यूस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? जो वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है वो कौन है? तो उस्ताद अमजद अली खां। यानी सवाल तो हो गया, लेकिन आपको ध्यान का देना है कौन कौन थे, यानी संतूर वादक संबंधित कौन व्यक्ति है? तो भजन सुपारी जो हाल में चर्चा में है, तरुण भट्टाचार्य और पंडित शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वार्जाइट डैश प्रकार का एक सेल है? क्वार्जाइट किस प्रकार का सेल है? ये जो है रूपांतरित है। सेल 3 प्रकार का होता है, आग्नेय जिसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, दूसरा सेडिमेंट्री या रूपांतरित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार के द्वारा इंस्कोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। मतलब इसका स्थापना के साथ शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ है 1962 में। जी हाँ, 1962 में हुआ है, और इसी का नाम बदल के इंस्कोस्पार है, इसी का नाम बदल के 1969 में 1969 में इसरो बना है। क्या बना है? ISRO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फ्रेंड्स आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज से डेली आपको ये सेट मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी प्लस इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा इसी चैनल पे। इसका PDF आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आखिर से सेकंड लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी एंड एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं थे तो कौन सा नहीं थे? तो जो नहीं थे वो इसमें देख लीजिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये चूंकि उदारवादी नेता थे, ठीक है। और इसी में देखिए एक बहुत टफ स्टेटमेंट बनाएगा। कांग्रेस के जो 3 चरण है, पहला चरण है उदारवादी, दूसरा चरण है एक्सट्रीमिस्ट वाला, ठीक है, तीसरा चरण है उदारवादी गांधी जी का। तो जो पहला चरण है ना, उसमें से बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया जाए, सभी नेता उदारवादी ही थे, बाकी सब कहते हैं उदारवादी। सिर्फ तिलक जी थे उग्रपंथी, गर्मपंथी, और जो लाल बाल पाल के फेमस भी है। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? मतलब जीव का सिंपल सी बात है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। यानी पहले सेल होता है, ठीक है, सेल, फिर होगा टिश्यू, ठीक है, सेल उसके बाद टिश्यू। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 40 पूरा हो गया। आप देख लीजिए मैथ रीजनिंग का इसी में सॉल्यूशन दिया गया है। आप चाहें या तो खुद से प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप प्राप्त करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।